ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका। आर्टिकल 370 के खत्म करने का प्रस्ताव राज्यसभा में पेश होने के बाद सोशल मीडिया पर अब राम मंदिर को लेकर भी ऐसी ही मांग उठने लगी है। सोशल मीडिया पर राम मंदिर ट्रेंड कर रहा है। लोगों की मांग है कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 को खत्म करने का प्रस्ताव पेश किया गया है, ठीक उसी तरह सरकार राम मंदिर बनाने के भी प्रस्ताव पेश करे। तो अपडेट यह है कि अयोध्या मामले में आज भी सुप्रीम कोर्ट पे सुनवाई होगी। वहीं बुधवार को लगातार दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट पे सुनवाई हुई। जमीन के मालिकाना हक को लेकर रोजाना सुनवाई हो रही है। 3 पक्षकार हैं, निर्मोही अखाड़ा, रामलला विराजमान और बाबरी मस्जिद। निर्मोही अखाड़ा ने अपनी दलील की शुरुआत वहीं से की जहां से खत्म की थी। सीजेआई ने निर्मोही अखाड़ा के बाद रामलला विराजमान के दलील पेश करने को कहा। रामलला विराजमान के वकील परासरन आज भी अपनी दलील जारी रखेंगे। 92 साल के परासरन को सीजेआई ने बैठकर दलील रखने की पेशकश की, जिस पर परासरन ने कहा कि परंपरा इजाजत नहीं देती, इसलिए वे खड़े होकर ही अपनी बात रखेंगे। भी निर्मोही अखाड़ा से पूछा जा रहा है, किसी से पूछा रहा है तो सभी पूछेगा कि कागज दिखाओ। अब कागज जब है ये नहीं है तो दिखाएंगे का। दूध के दूध, पानी के पानी, जज हृदय से सुनने के तैयार हुए। तो इसलिए सबके धन्यवाद है कि जल्दी से जल्दी निर्णय हो जाए, में अड़ंगा कोई न लगावे। दिल्ली से हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशील पांडे जुड़े हुए, उनसे बात करते हैं। सुशील, लगातार मामले की सुनवाई 6 अगस्त से चल रही है। कई तर्क दिए गए हैं। अब तक हिंदू पक्षकारों की ओर से कहा जा रहा है कि जब मंदिर है तो मूर्ति भी होगी, फिर आपत्ति क्या है, इस तरह की कई बातें कही जा रही है। और आज भी सुनवाई होगी। कितने बजे तक सुनवाई आज शुरू होगी? किस तरह से बातें आज निकलकर सामने आएंगी? जी देखिए, फिलहाल 10:30 बजे 5 जजों की जो संवैधानिक पीठ है उस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। रामलला विराजमान की तरफ से के परासरन जो वरिष्ठ एडवोकेट हैं वो उनका पक्ष रख रहे हैं। चूंकि जब मामले की सुनवाई कल निर्मोही अखाड़े की तरफ से थी तो सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल किया था कि जिस लिमिटेशन या जिस मालिकाना हक की आप बात कर रहे हैं, क्या उससे संबंधित कोई दस्तावेज आपके पास हैं? तो निर्मोही अखाड़े की तरफ से जो वकील थे सुशील जैन, उन्होंने कहा कि 1982 के आसपास डकैती पड़ गई थी, जिसकी वजह से उससे संबंधित कोई दस्तावेज उनके पास मौजूद नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा सवाल उनसे किया कि हम जब 2 बजे दोबारा सुनवाई करेंगे तो जो सेकेंडरी दस्तावेज आपके पास हो इस पूरे मामले से जुड़े हुए, वो हमारे सामने पेश करें। 2 बजे सुनवाई के दौरान मोनिका, निर्मोही अखाड़े की तरफ से कोई सेकेंडरी दस्तावेज भी पेश नहीं किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी करते हुए ये कहा कि खतरे को देखते हुए आप बहस करें। यानी कि ये साफ है कि मालिकाना हक की बात अगर आप कर रहे हैं तो कुछ दस्तावेज आपको सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखना होगा जिसको सुप्रीम कोर्ट कंसीडर करे। वहीं अब रामलला विराजमान की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में बहस शुरू कर दी गई है। के पराशरन की तरफ से जो 2-3 बातें कही गई वो महत्वपूर्ण है। पहली बातें ये कही गई कि वाल्मीकि के रामायण में ऐसी बातें कही गई हैं कि श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था और ये पता लगा पाना बहुत मुश्किल है कि वहां पर राम कब पैदा हुए थे, लेकिन करोड़ों लोगों की आस्था ही इस बात का सबूत है कि राम लला की जगह राम पैदा हुए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल किया कि क्या देश भर में या कहीं भी किसी अदालत में ऐसी कोई बात हुई है जहां पर जीसस क्राइस्ट या फिर भगवान राम से जुड़े जन्म स्थान के बारे में पूछा गया हो। तो के पराशरन की तरफ से कहा गया कि उन्हें इस बात में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन वो कोशिश करेंगे और कोर्ट को बताएंगे। आज फिर इस मामले की सुनवाई शुरू होगी और उसके बाद के पराशरन जो रामलला विराजमान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो अपनी बात रखेंगे। उनकी तरफ से साफ तौर से ये कहा जा रहा है कि जो सबूत और जो साक्ष्य सुप्रीम कोर्ट मांग रहा है उस सबूत और साक्ष्य आस्था से बड़ी नहीं हो सकती है। हालांकि इस पूरे मामले में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से यह कहा गया कि रामचरितमानस जो तुलसीदास द्वारा लिखा गया था उससे पहले बाबरी मस्जिद का निर्माण किया जा चुका है। तो तमाम जो दलीलें मोनिका है वो चल रही हैं। अभी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से भी दलीलें रखी जाएंगी, लेकिन के पराशरन अपनी दलील रख रहे हैं। रामलला विराजमान जो भगवान श्री राम को रिप्रेजेंट कर रहा है वो अपनी बातें फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में रख रहा है और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई भी कर रहा है और तमाम दस्तावेजों को वो कंसीडर कर रहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट
कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो किस आधार पर किया है, क्या इससे संबंधित कोई दस्तावेज इन तमाम पक्षकारों के पास मौजूद है या नहीं। के पराशरन की तरफ से जब इस पूरे मामले में कल दलील दी जा रही थी तो उसी मामले में एक पक्षकार भी बोलना चाहते थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी हम सिर्फ 3 पक्ष को सुन रहे हैं और ऐसे में कोई भी वकील बीच में इंटरफेयर ना करे। तो यह तय है कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ इस मामले की बहुत गंभीरता से सुनवाई कर रही है और हर एक पहलू को सुप्रीम कोर्ट कंसीडर कर रहा है। तो अब यह देखना है कि आज जब के पराशरन अपना पक्ष दोबारा रखना शुरू करेंगे तो क्या कुछ दलीलें देंगे। लेकिन जो प्रमुख बातें अभी तक निकली हैं वो यही है कि लोगों की आस्थाओं से बढ़कर सबूत नहीं हो सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट चूंकि सबूतों पर चलता है तो अब यह देखना होगा कि रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा अपने अपने मालिकाना हक के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या कुछ दलीलें रखते हैं। इसके साथ ही सुशील, कल जो कहा गया कि जो मूर्तियों है क्या उनका कार्बन डेंटिंग पद्धति से जांच करवाई गई, और भी कई सवाल किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि किसी भी चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट किसी गलत चीज को आगे नहीं बढ़ा सकता है। इन तमाम चीजों के क्या मायने, क्या अभी कुछ और ऐसी चीजें सामने आएंगी जिनकी भी जांच के आदेश दिए जा सकते हैं? जी देखिए, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन था। हाँ। जस्टिस अशोक भूषण जो उस मामले की बेंच में हैं, उन्होंने ये कहा था कि क्या मूर्तियों का कार्बन डेंट किया गया है जिससे जो मूर्तियां स्थापित की गई हैं उसकी आयु पता चले। लेकिन ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन था। लेकिन कहीं ना कहीं बात जो आपने सवाल की है वो महत्वपूर्ण है और आज उसी बात पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई भी करेगा कि अगर मूर्तियां स्थापित की गई हैं तो जो अपील दायर किया गया है वो अपील सबसे पहले किसका है? निर्मोही अखाड़े का है, जो फिलहाल 1959 में उन्होंने फाइल किया था। उसके बाद सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का है, फिर उसके बाद रामलला विराजमान का है। लेकिन निर्मोही अखाड़ा ये बार बार कह रहा है कि वो सबसे प्राचीन मंदिर है और सबसे प्राचीन समय से वो मंदिर की देखरेख कर रहा है। लिहाजा निर्मोही अखाड़े का जो आधिपत्य है, जो अस्तित्व है, वो उसको दिया जाए। रामलला विराजमान ये कह रहा है कि चूंकि ये आस्था का विषय है तो सुप्रीम कोर्ट इस पूरी जमीन को, जो 2.7 एकड़ की जमीन है, वो एक पक्ष को दे। और जिस तरह इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 3 भागों में इसको बांट दिया था, उसमें तीनों लोगों का कोई हक नहीं है। तो इंटरेस्टिंग सुनवाई हो रही है मोनिका। देखना होगा कि जब इस पूरे मामले में रामलला विराजमान सुनवाई को लेकर आगे बढ़ेगा तो वो कौन कौन सी दलीलें देगा, क्योंकि इतिहास की चीजें सामने निकाल कर रखी जा रही है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस से लेकर आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ है अब तक, कल तक, वो आपको हम ये दिखा रहे हैं और साथ ही आपको बता दें कि थोड़ी ही देर में एक बार फिर से सुनवाई होगी। 10:30 बजे का वक्त है और आज काफी महत्वपूर्ण हो जाता है सुनवाई के दौरान, क्योंकि आज जब पक्षकार अपना पक्ष रखेंगे तो कई सवालों के जवाब देने हैं, दस्तावेज क्या कुछ है ये भी बताना है। तो आज की सुनवाई अपने आप में बहुत खास है। इसी के साथ एक और बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।